देखो हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 1 है, लखमीर सिंह के सैंपल प्रॉब्लम है। अगर न्यू बुक की बात करें तो पेज नंबर हमारे पास है ये 78 में, ठीक है, पेज नंबर 78। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके अंदर से जो जो चीजें निकल के आएंगी वो हम लोग गिवन लिख लेंगे, ठीक है। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट। तो गिवन इज V is equal to 250 volt, right? Is applied across a resistance of 550 ohm। तो रेसिस्टेंस कितना है इसके अंदर, 550 ohms in an electric iron। बात किसकी कर रहा है, आयरन की कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे वो आयरन की बात कर रहा है तो इसका मतलब समझते हो कि एक अप्लायंस उसने मेरे को पर्टिकुलरली दे दिया है, ठीक है। यानी कि अगर वो इसी अप्लायंस से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके या पावर चेंज कुछ करने की कोशिश करता है तो हम लोगों को रेसिस्टेंस कॉमन रखनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है। थोड़ा फोकस। अभी इसके अंदर हम लोगों को पहले निकालना है करंट। तो करंट निकालने के लिए V है, R है, तो I निकालना है, मतलब कि ओम्स लॉ लगेगा, ठीक है। तो हम लगाएंगे, पहले लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ऐसे लिखना नहीं है, पहले लिखेंगे ओम्स लॉ, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू आई आर, बाद में नोट करना बेटे, पहले समझ ले एक बार क्या करना। V कितना है 250, I कितना है पता नहीं, R कितना है 550। देखो कहीं कहीं टीचर्स हैं जो I की अलग से फॉर्मूला लिखवाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ओम्स लॉ लगाओ, पर्टिकुलरली इसी फॉर्मूला को याद रखो, इसी में पुटिंग करो, ठीक है। टीचर को भी समझ आएगी ओम्स लॉ लिखा है इसने, इसी से निकाला है, ठीक है ना। अब आई यहाँ है, क्या कर देंगे, 550 को उधर भेज देंगे, 250 अपॉन 550। क्या इन्होंने करंट हमसे पूछा था, पूछा था। अगर पूछा था तो हम इसको क्या निकालेंगे, डेसिमल में निकालेंगे। अगर नहीं पूछा होता तो इसको ऐसे ही यूज कर सकते थे, ठीक है। 5/11, तो आई हमारे पास 5/11। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लो, 250 अपॉन 550, 0 से 0 गया, 5 के टेबल में 5 पे गया, और 5 के टेबल में 11 में गया, 5/11। क्वेश्चन कुछ हुआ, क्वेश्चन ही गलत नोट किया तो इसके अंदर 500 है, 500 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी उल्टा। कितना है 250 अपॉन 500, तो सीधा हाफ हो गया, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी होगी, है ना। तो ये कितना हो 0.5 एम्पेयर। एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी। अब क्वेश्चन को पूरा करते हुए कहते हैं हीट एनर्जी निकालनी है, टाइम कितना है 10 सेकंड। टाइम कितना दिया है 10 सेकंड से, एक बार क्वेश्चन में वेरीफाई कर लो कितना है 10 सेकंड दिया, यस 10 सेकंड। तो अब इसके अंदर हम लोगों को हीट निकालनी है, ठीक है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अब एच निकालना है। एच होता क्या है, जैसे हीट, हीट क्या होती है, एज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, बस ये याद रखना दिमाग में। तो H इज इक्वल टू आई कितना है, आई तो अभी आपने निकाला है 0.5 का स्क्वायर, राइट। आर कितना है 500, टी कितना है 10 सेकेंड्स। अब इसकी जरा पॉइंट हटाएंगे, लेकिन पहले स्क्वायर कर लो। यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक ही बहुत ज्यादा गलतियां करवाती हैं, और इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। 2 डेसिमल हटे, 2 डिजिट तक 2 जीरो गए। 5 5 25, 25 5 जा 125, 125 और 0, दिस इज व्हाट वी कॉल द जूल्स। हीट एनर्जी जो आई है अभी इस केस में, तो वो जूल्स में आई है, ठीक है। आप इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करके। 1.25 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर है। क्वेश्चन हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 2 है लखमीर सिंह का, पेज नंबर 79। एक्चुअली लखमीर सिंह के साथ साथ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस निकालनी है व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्जेस इज ट्रांसफर इन 1 आवर। अरे भाई क्या चाहता है हमसे, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट। पहले गिवन लिख लें, फिर समझने की कोशिश करते हैं हमसे क्या पूछ रहे, ठीक है। सबसे पहले गिवन, आपने गिवन लिखा, आपका गिवन ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो व्हाट इज दिस, क्यू 96,000 कूलम, टाइम कितना है 1 आवर। अब इस 1 आवर को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 3600 क्या हो जाएंगे सेकेंड्स। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे होते हैं, 60 × 60। पहले आर को हम लोग मिनट्स में चेंज करेंगे,
1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600, ठीक है, 3600 सेकेंड्स। नाउ वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 50 वोल्ट। नाउ व्हाट द थिंग इज कि हम लोगों के निकालना है हीट, तो यहाँ पे ना छोटा सा कहीं पे हीट का फॉर्मूला लिख लो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास T तो है, R तो है, I नहीं है। याद करो इस चैप्टर की स्टार्टिंग जब I का फॉर्मूला कुछ आप लोगों को करवाया था, I इज इक्वल टू हम लोगों ने याद है Q अपॉन T था, कौन बोला, वेरी गुड। तो I क्या है हमारे पास, सर निकालने आए हैं ना हम, तो Q कितना है बच्चे 96,000, टाइम कितना है 3600, 20 से 20 गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो 96 इंटू 10 लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि कर सकता हूं ही नहीं कर सकता, इतना बताओ। इसको कट करूं अगर मैं 2 से तो कितना आएगा 18, इसको 2 से कट करूं तो 48, कट कर लेते चल, ज्यादा बड़ा हो गया तो 4 2 जा 8 और 1 बचा तो 8 पे 16, ठीक है। अब भी क्या ये 2 के लेवल से जा सकता है, जा सकता है, 9 पे जाएगा सर और ये जाएगा 24 पे, ठीक है। क्या ये 3 के लेवल में आता है, प्लस करके देखो 4 2 6 हो रहा है, हाँ जाएगा, मतलब ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 8 पे, 8 जाए 8 3 जा 24, 8। अब कुछ कटिंग का बचा, ना ही नीचे वाला ऊपर कहीं भी नहीं कट कर सकता, तो बचा हमारे पास 80/3, ठीक है। अगर इसको 5 0 को साथ लेके चलते ना, ये 5 5 कुछ करके आंसर देता रहता, खुद भी कट हो जाता, तो अभी के लिए इतना रखो, 10 को अलग से ही करा करो, वैसे मेरी हमेशा की बात रहती है, ठीक है। अनटिल और अनलेस नीचे अगर 5 नहीं दिख रहा, 5 और 2 एक साथ है अगर नीचे, तो इजीली 10 कट हो जाएगा। अगर 5 नहीं है तो 10 को अलग से साइड में रखा करो, ठीक है ना। और अगर 2 है तो भी काट दी। यहां तक समझ आया। 80/3, क्या उसने हमसे पूछा था करेंट कितना है, तो मैं कैलकुलेट करूं इसको, देख कैलकुलेट ये नहीं है कि मैं आलसी हूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, देखो कैलकुलेट करूंगा नहीं, टाइम वेस्ट तो है ही है, टाइम वेस्ट तो है ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में वेस्ट कर भी लूं, आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। एक चीज डेसिमल में आई, दूसरी चीज डेसिमल में आई, तो तीसरी चीज निकालने के चक्कर में होगा क्या, अप्रोक्सीमेशनल एरर, और वो एरर ना थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि 2-3 चीजें निकाली हैं। तो अगर उससे उसने पूछा नहीं है तो मैं उस चीज को एग्जैक्टली डेसिमल में नहीं निकालूंगा, पहले देख लिया करो, पूछा कहीं करंट, नहीं पूछा चल फिर आगे, बस इसको लिख लो, लेकिन इसको एक बॉक्स में डाल दो, टीचर को दिखे हाँ भाई इसने करंट निकाला था, आई निकाला था, ठीक है, हो गया। अब हमारे को आई चाहिए, हाँ हाँ चाहिए, हो गया सर, बस आई हो गया, चले आगे। टाइम पता है, आर पता है, आर है सर, आर तो है ही नहीं, क्या कर रहे हो, तो फिर ओम्स को याद करो, देखो आपके पास बी है, आपके पास आई है, आर निकालना है, ओम्स लो, जहां फंस जाओ वहां ओम्स लो को याद किया करो, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V कितना है सर 50, आई कितना है सर अभी निकाला है 80/3, आर कितना है निकालने आया, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा सिद्धि, रेसिप्रोकल, 0 से 0 गया और कुछ कट नहीं होगा, ठीक है। और क्या उसने हमसे रेजिस्टेंस पूछा था, नहीं पूछा, कहीं है रेजिस्टेंस बताओ, नहीं पूछा, तो 5 से जा 15/8 इज इक्वल टू आर, इसको भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। आगे अब सर क्या हो गया, इतने सब चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब क्या हमारे पास आई है, आर निकाल लिया है, हाँ निकाल लिया है, टी है भगवान की दया से, है ना, सब निकाल ही लिया, टी भी ना देता हम तो कह रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते फिर। अच्छा टी पावर होती है तो फिर हम टी भी शायद निकाल लेते इसके अंदर, है ना। तो अब हम लोग क्या ये फॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब देखो जी हमारे पास आई है, ये रहा, इसी को एग्जैक्टली यहाँ यूज करेंगे, 80/3 इंटू 80/3, आर है हमारे पास, हाँ जी है, 15/8, टी है हमारे पास 3600, सर यही लगाना है या आर सारा लिखें, देखो जब तक पावर की कमर्शियल यूनिट की बात नहीं करते तब तक आपको इस चैप्टर के अंदर तो बिल्कुल भी आर्स में नहीं चाहिए, तब तक आप किसमें निकालेंगे, जूल सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको जब पावर भी निकालना है और पावर की भी छोटी यूनिट निकालनी है, कमर्शियल नहीं निकाल रहे, इवन इन दैट केस भी आपको सेकेंड में चल जाएगा, ठीक है ना। आर्स में एक ही केस में चलेगा, कमर्शियल यूनिट में जब चाहिए आपको, एनर्जी में चाहिए या पावर की कोई बड़ी बात कर रहे हैं हम लोग, तब वहां पे यूज करो, वैसे पावर में भी जरूरत नहीं है, बस कमर्शियल यूनिट मतलब जो एनर्जी निकालनी होती है उसमें जरूरत होती है। ठीक कितना 3600/1 लगा लो क्योंकि परेशान हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा,
8 से 8 गया, 5 पे गया, कितने पे जाएगा, 1200 पे। ठीक है, अब देखो जी बचा क्या हमारे पास, h इज इक्वल टू 80 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1200। देखो और कुछ तो नहीं बचा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचा है, चेक कर लो। ठीक है जी, अब बताओ 8 5 जा 40, 12 4 जा 48, अरे भाई 12 4 जा, आवाज ही नहीं आ रही, 48, 1 2 3 4, एक जीरो कम नहीं है इसमें, देखो ना 8 5 का 40 था ना, है ना जीरो। फिर भी नहीं, अगर ये वाला तरीका नहीं समझ आता आप लोगों को तो अपना अपना काम कर लो। 8 5 का 40 हुआ, ठीक है, एक स्टेप फालतू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 हो गया, साथ में ये जीरो एक ये जीरो, उसके बाद कितना है 1200, ये हो गया 48, 3 2 5, ठीक है। अब ये आंसर सर जूल में बड़ा नहीं आ रहा, तो इसको एक काम करो किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 4800 किलो जूल। ठीक है जी, थोड़ा स्टैंडर्डाइज दिखे, तो बच्चे बड़े हो आप लोग, तो छोटे नहीं हो, पता होना चाहिए।